सब्सक्राइब कीजिए यूनिक इंजीनियरिंग टिप्स चैनल को और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए। Hi guys, how are you? Welcome back to my YouTube channel Unique Engineering Tips. हाय गाइस, हाउ आर यू? इट्स मी नावेद अगेन। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यूनिक इंजीनियरिंग टिप्स। सो इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट टर्म जो इसमें रह गई थी हमें। मेजरमेंट बुक है, कैश बुक है, इन्वेंट्री कंट्रोल, क्वालिटी कंट्रोल, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो फर्स्ट इसमें आ जाता है हमारे पास मेजरमेंट बुक, जिसको हम सिंपली एमबीबी कहते हैं। तो ये क्या होता है कि इट इज एन इंपॉर्टेंट रिकॉर्ड वेयर मेजरमेंट्स आर रिकॉर्डेड फॉर द वर्क डन बाय द कॉन्ट्रैक्टर। तो जो भी कॉन्ट्रैक्टर काम करता है साइट पे, उसका सारा रिकॉर्ड जो हम जिस बुक में नोट करते हैं, तो उस बुक को हम क्या कहते हैं? मेजरमेंट बुक। ये जनरली किसके पास होता है? जेई, क्योंकि जूनियर इंजीनियर ही साइट पे ज़्यादातर होता है। बाकी एई जो हमारे पास है, एक्जियन, एसडीओ, सब डिविजनल ऑफिसर वगैरह, ये कभी कभी साइट पे जाते हैं। तो मैक्सिमम आपने देखा होगा कि साइट पे जो एज ए साइट इंजीनियर की तरह काम करता है, हमारे पास क्या होता है? जूनियर इंजीनियर ही होता है। तो जूनियर इंजीनियर जो है पूरा साइट पे क्या हो रहा है, कितना मटेरियल आया, कितना क्या रेशो यूज़ हो रहा है, वर्क जो है एज पर डिज़ाइन हो रहा है या नहीं, एज पर स्पेसिफिकेशंस हो रहा है या नहीं, वो सारा जो हम जिस बुक में रिकॉर्ड करते हैं उसका, तो उसको हम क्या कहते हैं? मेजरमेंट बुक। तो पेमेंट्स आर डन ऑन द बेसिस ऑफ मेजरमेंट बुक। अब ये चीज़ें आपने पहले भी पढ़ी हुई है, यहाँ पे आपको मैं इन चीज़ों का सिर्फ ओवरव्यू दूंगा, क्योंकि यह है भी थ्योरी पोर्शन, तो इसमें अगर क्वेश्चन आ भी गया कहीं, उतने चांसेस नहीं है उसमें। तो जो मेन पॉइंट्स है इनके रिगार्डिंग, उनके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो पेमेंट जो है वो मेजरमेंट बुक के बेसिस पे ही की जाती है। मेजरमेंट बुक पे हमारे पास क्या होता है कि एक्चुअल साइड पे क्या काम हो रहा है वही रिकॉर्ड किया जाता है इस बुक पे। तो उसी बेसिस पे जो पेमेंट वगैरह, जो बिल्स वगैरह दिए जाते हैं कॉन्ट्रैक्टर को, वो मेजरमेंट बुक के बेसिस पे ही दिए जाते हैं। अब मेजरमेंट बुक हमारे पास जनरली 3 टाइप की होती है: ऑर्डिनरी मेजरमेंट बुक, स्टैंडर्ड मेजरमेंट बुक, या फिर चेक मेजरमेंट बुक। अब वन बाय वन हम तीनों को डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट इसमें आ जाता है ऑर्डिनरी मेजरमेंट बुक क्या होता है। इट इज जनरली यूज्ड इन विच कंस्ट्रक्शन वर्क, रिपेयरिंग वर्क्स, मटेरियल सप्लाई रिकॉर्ड इज रिटन। तो ऑर्डिनरी मेजरमेंट बुक में हमारे पास क्या होता है कि जो भी हमारे पास जूनियर इंजीनियर होगा वो उस पर किसका रिकॉर्ड रखता है, जो भी हमारे पास साइट पे क्या काम हो रहा है, या जो रिपेयरिंग वर्क अगर साइट पे कोई चल रहा है उसके रिकॉर्डिंग रिकॉर्ड रखना, या मटेरियल कितना सप्लाई हुआ उसका रिकॉर्ड रखना, वो सारा किस पे लिखा जाता है? ऑर्डिनरी मेजरमेंट बुक पे। दूसरी हमारे पास जाती है स्टैंडर्ड मेजरमेंट बुक। अब इसमें हम क्या करते हैं कि इट इज दैट टाइप ऑफ मेजरमेंट बुक इन विच डिटेल्ड मेजरमेंट्स ऑफ अ बिल्डिंग आर करेक्टली रिकॉर्डेड ऑन इट्स कंप्लीटेशन सो एज टू फैसिलिटेट द प्रिपरेशन ऑफ एस्टिमेट्स फॉर पीरियडिकल रिपेयर्स, दैट इज वाइट वॉशिंग, पेंटिंग वगैरह एटसेट्रा। अब स्टैंडर्ड मेजरमेंट बुक में हम क्या करते हैं कि जब भी हमारे पास कोई बिल्डिंग तैयार हो जाती है, गवर्नमेंट बिल्डिंग की एग्जांपल ले लो, ज़्यादातर जो है इसमें क्या होता है कि कोई भी जब बिल्डिंग तैयार हो जाती है तो उसमें क्या किया जाता है कि जो स्टैंडर्ड मेजरमेंट बुक इसकी प्रिपेयर की जाती है कि सारी की सारी बिल्डिंग की ओवरऑल मेजरमेंट कितनी है, कौन सा अपार्टमेंट कितना है। अब एक बिल्डिंग में सपोज करो 3-4 कंपार्टमेंट्स हैं, तो कौन सा कंपार्टमेंट कितना है, कौन सा रूम कितना है, हर जो है पूरी जो है डिटेल रखी जाती है उसकी। तो इसमें हम क्या करते हैं कि जैसे बिल्डिंग वर्क हमारा कंप्लीट हो जाता है तो एक स्टैंडर्ड मेजरमेंट बुक उसकी तैयार की जाती है, तो जिसमें सारी की सारी ओवरऑल मेजरमेंट्स उस पर लिखी होंगी, ताकि जब भी हम बिल्डिंग को पीरियोडिकली रिपेयर्स करें, पीरियोडिकली का मतलब होता है एनुअली, जब हम उसको रिपेयर करें तो हमें दोबारा से उसके लिए जो नए एस्टिमेट्स बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, अगर हम नए एस्टिमेट्स बनाएंगे तो आपको मेजरमेंट्स लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो आपने ऑलरेडी स्टैंडर्ड मेजरमेंट बुक में नोट कर दी है। तो इस चीज को हम क्या कहते हैं? स्टैंडर्ड मेजरमेंट बुक। तो ये हम जनरली उन स्ट्रक्चर्स को, इस बुक को तैयार करते हैं जिनको हमें पीरियडिकल रिपेयर्स की जरूरत होती है, ताकि जब भी हम उनको पीरियडिकली रिपेयर करेंगे तो दोबारा से हमें मेजरमेंट लेने की जरूरत ना पड़े। तो बिल्डिंग की, जैसे इसने एग्जांपल दी, व्हाइट वॉशिंग वगैरह, पेंटिंग वगैरह जो है एनुअली करनी पड़ती है, तो तब हमें दोबारा इसको मेजरमेंट ना लेनी पड़े उस बिल्डिंग के लिए। तो उसके लिए हम क्या करते हैं? स्टैंडर्ड मेजरमेंट बुक को तैयार करते हैं। इट इज चेक्ड आफ्टर एवरी 5 ईयर्स। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, कि जो स्टैंडर्ड मेजरमेंट बुक है इसको हर 5 साल के बाद इसको चेक किया जाता है। और अगर उसमें कोई हमें लगे कि इसमें हमें क्या करना चाहिए, अल्टरेशन, चेंजेस वगैरह करनी चाहिए प्रेजेंट सिनेरियो के हिसाब से, तो उसमें हम चेंजेस वगैरह भी कर सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका, स्टैंडर्ड मेजरमेंट बुक का। उसके बाद लास्ट हमारे पास जाती है चेक मेजरमेंट बुक। तो इट इज प्रिपेयर्ड बाय एसडीओ, जो हमारे पास सब डिविजनल ऑफिसर है, वो इस मेजरमेंट बुक को प्रिपेयर करता है टू कंपेयर द मेजरमेंट्स विद ऑल द एमबीज। अब जितनी हमारे पास एमबीज है मेजरमेंट बुक, जैसे ऑर्डिनरी मेजरमेंट बुक है, स्टैंडर्ड मेजरमेंट बुक, तो जो इस बुक को जनरली किस लिए तैयार किया जाता है? ताकि एक्चुअल वर्क को इसके साथ टैली किया जाए, जो एक्चुअल साइड पे काम हो रहा है। अब देखो, अब हमारे पास जूनियर इंजीनियर अपनी एक एमबी बनाएगा, एसडीओ अपनी एक एमबी बनाएगा, फिर दोनों जो है जब एंड में क्या किया जाएगा, जब हमारा काम कंप्लीट हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्टर को बिल पे करना होगा, तो इस बुक को, इन दो बुक्स को आपस में टैली किया जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि हमारे पास जूनियर इंजीनियर ने कुछ रीडिंग्स रखी होगी या कुछ रिकॉर्ड रखा होगा, या एसडीओ ने अलग रिकॉर्ड रखा होगा। वो एक्चुअली में एसडीओ इसलिए रखता है ताकि जो है जूनियर इंजीनियर प्रॉब्लम ना करे साइड पे। ऐसी चीज नहीं है कि वो कॉन्ट्रैक्टर को रिलैक्सेशन वगैरह दे। तो इसलिए क्या करते हैं, चेक करने के लिए कि जो काम हो रहा है साइड पे वो एक्चुअली इसके रिकॉर्डिंग हो रहा है या नहीं हो रहा है,
तो इसलिए हम क्या करते हैं, इसको बनाया जाता है चेक मेजरमेंट बुक को। तो इसमें हम जनरली किस चीज़ का रिकॉर्ड रखते हैं, जो फाउंडेशन डिटेल्स है, जो हैवी चीज़ें हैं, फाउंडेशन डिटेल है, स्टील वगैरह है, और फिरिंग वगैरह है, इसका डिटेल इसमें रखा जाता है। ये थी हमारे पास 3 टाइप्स की जो एमबीज जो जनरली ज़्यादातर यूज़ होती हैं। सो नेक्स्ट इसमें आ जाता है हमारे पास कैश बुक। अब कैश बुक क्या होता है कि अ बुक विच इंक्लूड्स ऑल कैश रिसिप्ट्स एंड डिसबर्समेंट्स इंक्लूडिंग बैंक डिपॉजिट्स एंड विड्रॉल्स वगैरह एटसेट्रा। ये नाम से ही पता चल जाता है, जिसमें भी हमारे पास कैश बुक, जो जिसमें भी ट्रांजेक्शन वगैरह की डिटेल होगी तो उसको हम कैश बुक कहेंगे। इसमें क्या होता है कि एंट्रीज आर आल्सो एडेड इन जर्नल लेजर। अब जो जर्नल लेजर होता है वो एंट्रीज भी जो है ऐड की जाती है इसमें। तो कैश बुक भी हमारे पास जनरली 3 टाइप्स की होती है, सिंगल कॉलम कैश बुक, डबल कॉलम कैश बुक या ट्रिपल कॉलम कैश बुक। सिंगल कॉलम कैश बुक में क्या होता है कि इट शोज ओनली रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स। तो ये हमें क्या करता है, सिंगल कॉलम कैश बुक सिर्फ रिसिप्ट्स और पेमेंट्स शो करता है। डबल कॉलम कैश बुक में क्या करता है, ये रिसिप्ट्स भी शो करता है, पेमेंट भी शो करता है और ट्रांजेक्शन डिटेल भी शो करता है। ट्रिपल कॉलम कैश बुक में जो क्या होता है कि इसका साइज जो है जनरली 11 इंच और 8 इंच का होता है। 11 इंच लेंथ, 8 इंच विड्थ होती है इसकी। इसमें क्या होता है कि डेबिट एंड क्रेडिट सेक्शन भी होता है, सेफ रिकॉर्ड्स ऑफ अकाउंट वो एक सेक्शन होता है, डेट सेक्शन भी होता है इसमें, रेफरेंस डिस्काउंट कैश एंड बैंक बाई, ये सारे इस सेक्शन इसमें ट्रिपल कॉलम कैश बुक में प्रेजेंट होते हैं। तब इन टर्म्स को मैं आपको यहाँ पे डिटेल में एक्सप्लेन नहीं कर सकता, ये सिंपल टर्म है, कैश बुक, मेजरमेंट बुक, ये नाम से ही पता चल जाता है इनका किसका क्या काम है। अब सिंपल मैं आपको थोड़ा थोड़ा इसका आइडिया दे सकता हूँ यहाँ पे, क्योंकि ये थ्योरी पोर्शन है, या आप इसको हम डिटेल में पढ़ नहीं सकते, ये इसका कोई पढ़ने का फायदा नहीं। तो जो बेसिक इनका है वो आपको मैं इनका ओवरव्यू दे रहा हूँ यहाँ पे। उसके बाद आ जाता है हमारे पास नेक्स्ट टर्म जिसमें आती है इन्वेंट्री कंट्रोल। इन्वेंट्री कंट्रोल का मतलब क्या होता है कि इट इज आल्सो नोन एज स्टॉक कंट्रोल, इसको हम स्टॉक कंट्रोल भी कहते हैं। इट इज द एक्टिविटी ऑफ चेकिंग द शॉप स्टॉक। इसमें क्या होता है कि इन्वेंट्री कंट्रोल में जो भी मटेरियल लगता है, अब कंस्ट्रक्शन की बात करेंगे, अगर हम मटेरियल हमारे पास सैंड है, सीमेंट है, एग्रीगेट है, जो भी मैन मटेरियल है, उनकी अवेलेबिलिटी को चेक करने की हमारे पास स्टॉक में अवेलेबल है वो या नहीं है, तो इस चीज़ को हम क्या कहते हैं, इन्वेंट्री कंट्रोल। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ इंश्योरिंग दैट राइट अमाउंट ऑफ सप्लाई इज अवेलेबल विद अ बिजनेस। वही मैंने आपको बोला कि जितनी डिमांड है, क्या उतनी हमारे पास सप्लाई है या उतना स्टॉक हमारे पास अवेलेबल है या नहीं है। तो जो भी हमारे पास इन चीज़ों को चेक करते हैं कि हमारे पास अवेलेबिलिटी ऑफ मटेरियल्स एट द साइट है या नहीं है, तो दैट इज नोन एज इन्वेंट्री कंट्रोल। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास जाता है लास्ट, क्वालिटी कंट्रोल। क्वालिटी कंट्रोल का अगर मैं आपको सिंपल मैं इसकी डेफिनेशन बताऊंगा। क्वालिटी कंट्रोल का मतलब होता है कि काम जो हमारा एक्चुअल साइट पे हो रहा है वो एज पर ड्राइंग और स्पेसिफिकेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो उस चीज़ को हम क्या कहते हैं, क्वालिटी कंट्रोल। कि अपने एक्चुअल वर्क को ड्राइंग के साथ या स्पेसिफिकेशन के साथ टैली करना, तो डैट इज नोन एज क्वालिटी कंट्रोल। कि हमारा मटेरियल जो है एज पर स्टैंडर्ड यूज हो रहा है या नहीं हो रहा है, हमारा जो एक्चुअल वर्क यूज बन रहा है, एक्चुअल वर्क जो कर रहे हैं हम वो एज पर ड्राइंग हो रहा है, एज पर स्पेसिफिकेशन हो रहा है या नहीं है। हर चीज़ की स्पेसिफिकेशंस होती है। स्पेसिफिकेशंस का मतलब होता है गाइडलाइंस, किसी भी काम को करने के लिए क्या गाइडलाइंस होती है। जैसे आप एक्सक्वेशन की बात कर लो, एक्सक्वेशन की अगर मैं देखूंगा स्पेसिफिकेशंस क्या है कि जब भी हम जो मिट्टी एक्सक्वेट करेंगे उसको हमने ट्रेस से कम 1.5 मीटर दूर रखना है टॉप ऑफ द एज, ऐसा नहीं कि वो वापस आ जाए। तो जो भी हम गाइडलाइंस किसी भी काम को करने के लिए फॉलो करते हैं तो डेट गाइडलाइंस और नॉन एज स्पेसिफिकेशन। तो क्वालिटी कंट्रोल में यही होता है, इट टिपिकली इन्वॉल्व्स इंश्योरिंग compliance with minimum standards of material and workmanship in order to ensure the performance of the facility according to the design। वही मैंने आपको बोला कि क्वालिटी कंट्रोल में चेक किया जाता है कि हमारा काम जो है एज पर ड्राइंग, एज पर डिजाइन, एज पर स्पेसिफिकेशन या एज पर गाइडलाइन है या नहीं हो रहा है। तो अगर हो रहा है वेल एंड गुड, अगर नहीं हो रहा है तो उसको हम कैसे ठीक करेंगे, तो डेट इज नोन एज क्वालिटी कंट्रोल। तो ये थी कुछ बेसिक डेफिनेशंस। मेजरमेंट बुक, कैश बुक, इसको हमने डिस्कस किया, इन्वेंट्री कंट्रोल और क्वालिटी कंट्रोल। तो इन 4-5 जो है डेफिनेशन को हमने डिस्कस किया इस लेक्चर में। जो इसमें थोड़ा सा सिलेबस बचा है मैं आपको इन 2 लेक्चर्स में वो कंप्लीट कर दूंगा। तो आई होप कि कल जो है ये टॉपिक, ये हमारा सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम नेक्स्ट जो है इसके बाद हम इरिगेशन स्टार्ट करने वाले हैं। तो 25 तक मेरा टारगेट है कि मैं आपको ये सारी थ्योरी वाले सब्जेक्ट्स कंप्लीट करवा दूंगा। जैसे अब हमारे पास नेक्स्ट बचा भी हमारे पास इरिगेशन है, रेलवे इंजीनियरिंग है और हाईवे इंजीनियरिंग है। इन तीनों को हम 25 से पहले कंप्लीट कर देंगे। फिर बाकी जो उसके बाद टाइम बचेगा फिर उनको हम बाकी सब्जेक्ट्स करेंगे। जो बाकी हमारे पास रिमेनिंग है, RCC है, जियोटेक है, फ्लूइड है और उसके बाद हमारे पास जो है स्ट्रक्चर्स है। तो 1 मई से पहले ये मैं आपको सारा कंप्लीट करवा दूंगा सिलेबस। उसके बाद जो बाकी हमारा टाइम बचेगा उसमें हम सिर्फ रिवाइज करेंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप्स निकालते जाएंगे और उनको सॉल्व करते जाएंगे। प्रीवियस ईयर पेपर जो है भी वगैरह उन सबको हम सॉल्व करेंगे। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई। तो अगर वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। और मेरी वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग यूनिक इंजीनियरिंग टिप्स। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। और प्लीज़ बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंचे। और प्रीवियस वीडियो जितनी मैंने अपलोड की है उनकी जो PDFs हैं वो डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हैं, तो आप वहाँ से उनको डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।